दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग SBI क्लर्क प्री 2021 के लिए जो है आज हम लोग एक और नए पजल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको बना के आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 8 पर्सन्स T, V, W and Y, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, यानी 8 लोग आपको दिए हुए हैं और सारे के सारे जो है एक टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं और सभी का सभी जो फेस कर रहे हैं वो सेंटर की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसको आपको जल्दी से क्विकली पढ़ लेना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन जिस ऑर्डर में दिया हुआ है यानी आपको जो नाम दिया हुआ है पर्सन्स का P, Q, R, S, T, V, W एंड Y, ठीक है, ये जो नाम जिस फॉर्म में दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, इसी ऑर्डर में वो सभी के सभी बैठेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ तक आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था। ठीक है, इसके आगे से आपका इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको काफ़ी कंसंट्रेट करना है, काफ़ी फोकस करके आपको बनाना है। ठीक है, तो आइए साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्लू हैं उसको हम लोग लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि R सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T। ठीक है, यानी T के लेफ्ट में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि T के लेफ्ट में थर्ड जो है आपका R बैठेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, इसी में आगे पर यह लिखा हुआ है कि Y इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ T, यानी जो T है इसका इमीडिएट नाइबर जो है आपका Y दिया हुआ है। तो देखिए इमीडिएट नाइबर कहने का एक मतलब ये भी होता है कि दोनों साथ साथ आएंगे। ठीक है, जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, वो एक दूसरे के लेफ्ट में बैठेंगे या राइट में बैठेंगे ये आपको कंफर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन इमीडिएट नाइबर कहने का मतलब है कि दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जहां भी Y आएगा उसके साथ T आएगा दोनों। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम लोग सर्किल कर दिए हैं कि दोनों जब भी आएगा साथ में आएगा, एक T के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा अभी तक आपको कंफर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों साथ में आएगा ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको कि W सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ S, यानी S के राइट में सेकेंड जो है आपका W बैठता है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि S के राइट में सेकेंड आपका W बैठेगा। ठीक है, इसी में आगे दिया हुआ है कि S इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ R, यानी R का इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए S। इसका कहने का मतलब है कि R और S जो है साथ में नहीं बैठना चाहिए। इसको सर्किल करके हम लोग कैंसिल कर देते हैं कि R जो है S का इमीडिएट नाइबर नहीं है। इसका एक और मतलब होता है कि दोनों साथ साथ नहीं बैठेंगे। इसको हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन W एंड V। ठीक है, यानी W और V के बीच में एक ही पर्सन है। इसी को हम लोग जस्ट इसी के बगल में लिख देते हैं या फिर नीचे लिख देते हैं कि W और V के बीच में जो है आपका एक पर्सन का गैप है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में एक पर्सन आता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि Q इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ईदर W और V। ठीक है, यानी W और V जहां भी बैठेगा उसके आसपास में आपका Q नहीं बैठेगा। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि Q इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ईदर W और V। ठीक है, यानी W और V का इमीडिएट नाइबर नहीं है Q, यानी इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि W एंड V जहां भी बैठेगा उसका इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए आपका Q। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। इन सभी इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको जो है इस सर्कुलर अरेंजमेंट को करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको आसानी से बनाया जाना चाहिए, क्या सही अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से ये जल्दी बनाया जा सकता है, उसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। देखिए मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला है, जितना भी पजल वाला या फिर सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया सभी में बोला है कि कहाँ से स्टार्ट करें जरूर पूछिए अपने आप से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आप कहीं से भी बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल बनेगा। फ़र्क इतना होगा कि वो आसानी से नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, लेकिन बनेगा आप कहीं से भी लेंगे तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम लोग इसलिए करते हैं
पजल का या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का, ताकि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, कम से कम इतना तो हम लोग को पता हो ना कि कहाँ से स्टार्ट करें एग्जाम में, कि जल्दी से बन जाए, समय कम लगे, पॉसिबिलिटी 1-2 आए और बन जाए, एकदम 100% बन जाए। इस तरीके से हम लोगों को इसको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो देखिए, आप अगर चाहें तो टी और आर, टी के लेफ्ट में आर है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। टी के इमीडिएट नेबर है वाई, और लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि टी के लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा, इतना नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि एस के राइट में सेकेंड डब्ल्यू है और डब्ल्यू और भी के बीच में 1 का गैपिंग है, और जहाँ भी डब्ल्यू और भी बैठेगा उसका इमीडिएट नेबर क्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आर और एस एक साथ नहीं बैठेगा। तो अगर आप यहाँ से भी देखिए, ये भी कंफर्म आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एस के राइट में सेकेंड डब्ल्यू बैठेगा, लेकिन यहाँ देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगा, क्योंकि टी के लेफ्ट में थर्ड आर है, ये तो कंफर्म दिया हुआ है, और वाई के टी में बैठेगा, लेकिन लेफ्ट में बैठेगा कि राइट में बैठेगा आपको नहीं पता है। और टी और वाई और आर से रिलेटेड काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एस और डब्ल्यू से रिलेटेड देखिए कितना इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से बनाएं, और इस तरीके से आप भी अपने माइंड को सेटअप करें कि कहाँ से हमको बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि आप हमेशा क्विकली डिसीजन ले सकें कि कहाँ से बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ से भी आप बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगा। देखिए, टी के सभी सेंटर की ओर देख रहा है ना, तो टी के लेफ्ट में थर्ड आर है, तो यहाँ से बैठाएंगे। अब देखिए, टी के इमीडिएट नेबर वाई है, तो वाई यहाँ भी बैठ सकता है, वाई यहाँ भी बैठ सकता है। अब इसके बाद एस और आर कहाँ बैठाइएगा, इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी आएगा, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ से आप बनाइए, ठीक है। आप यहाँ से बनाइए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और वो भी आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से बनाना थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पोर्शन को लेकर बना के चल रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये बनेगा। सिंपली 8 लोग हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। सभी के सभी जो है सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठते हैं, इस तरीके से हम लोग बनाए हैं। आप इसको सर्किल करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना आपको अच्छे से डायग्राम बनाने की ज़रूरत क्या है, जितना कम समय में बना सके आप उतना आसानी से बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना लिए हैं। अब आइए इस क्लू का यूज करते हुए हम लोग इसको यहाँ बैठाते हैं। तो कह रहा है कि एस के राइट में सेकेंड डब्ल्यू है, कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, एस को यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, कहीं भी बैठाइए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बैठाते हैं, मान लीजिए यहाँ एस को हम लोग मानते हैं कि एस यहाँ बैठता है, तो एस के राइट में सेकेंड डब्ल्यू है, तो देखिए एस यहाँ है और ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट इधर होगा। राइट में सेकेंड है तो फर्स्ट सेकेंड यानी डब्ल्यू आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। इसका काम हमारा हो गया। अब देखिए, एस और डब्ल्यू से रिलेटेड आपको दिया हुआ है कि डब्ल्यू और भी के बीच में 1% का गैप होना चाहिए। तो डब्ल्यू यहाँ है, अगर इधर देखें तो 1 का गैप है, लेकिन यहाँ पे भी को बैठाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि एस ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इधर तो बैठाएंगे नहीं, इधर 1 छोड़ के भी आपका यहाँ बैठ जाएगा। डब्ल्यू और भी के बीच में 1 का गैपिंग होना चाहिए ना, तो डब्ल्यू यहाँ है, एक का गैपिंग यानी 1 को छोड़ के हमको यहाँ पे भी को बैठाना है। तो ये दोनों हम लोगों ने इस तरीके से बैठा लिया, ठीक है। अब देखिए, आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकता है, यानी आर आपका यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आर के लिए अभी भी 3 जगह है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डब्ल्यू और भी, यहाँ पे एंड नहीं होगा और होगा, या तो डब्ल्यू या भी, किसी एक के अगल बगल में इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ था। तो यहाँ से अभी फिलहाल हम लोग कंफर्म नहीं है कि कहाँ बैठेगा। अब थोड़ा सा इस पोर्शन को अब हम लोग देखते हैं, इतना बैठाने के बाद। तो देखिए, कह रहा है कि टी के लेफ्ट में थर्ड आर होना चाहिए, और आर जो है एस के बगल में नहीं आना चाहिए, यानी आर आपका यहाँ और यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और वाई और टी साथ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाई टी साथ में आना चाहिए, इसका मैंने बार बार बताया, इसका कहने का मतलब यानी वाई और टी वहां बैठेगा जहां पे 2 पैलेस एक ही जगह पे खाली हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक ही जगह खाली है, अगर वाई को बैठाते हैं तो टी को बैठाने के लिए साथ साथ में जगह नहीं है, यानी यहाँ पे ना तो वाई आएगा ना ही टी आएगा। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, एक ही पैलेस खाली है, इसके अगल बगल में कोई नहीं खाली है, यानी वाई और टी दोनों साथ साथ नहीं आ पाएगा, ना तो इधर ना ही इधर, ठीक है। यानी ऑब्वियस सी बात है, या तो वाई
टी इन दोनों स्थान पे बैठ जाए या फिर इन दोनों पोजीशन पे बैठ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब y और t दोनों में से दोनों का दोनों इसी तीनों पैलेस पे कहीं बैठ सकता है, इसका मतलब है कि t भी यहीं कहीं आएगा। तो अगर हम लोग देख ले कि t के लेफ्ट में थर्ड r कहाँ पे बैठ पा रहा है, तो y को हम लोग आसानी से बैठा सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर t को आप यहाँ रखते हैं तो इसको लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 यहाँ पे r नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी v है, यानी ये पोजीशन कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे बैठा के देखिए तो 1 2 3 यहाँ पे t और r बैठ सकता है, t के लेफ्ट में r बैठ सकता है। एक पोजीशन यहाँ बचता है। देखिए यहाँ पे अगर t को बैठाते हैं तो इसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे r नहीं बैठ पाएगा, यानी ऑब्वियस सी बात है, कंफर्म हो गए आपकी t आपका यहाँ बैठेगा और t के लेफ्ट में थर्ड r आना चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी यहाँ पे t के लेफ्ट में r आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कंफर्म हो जाता है कि t यहाँ बैठेगा, r यहाँ बैठेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो t और r को, y और t को यहाँ लेकर एक बार बनाइए और y और t को यहाँ लेकर बनाइए, और आप दो पॉसिबिलिटी लेकर बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर बनाइए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसी में बनाने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो t यहाँ बैठ गया। अब देखिए y और t साथ में आना चाहिए था, तो t यहाँ है तो या तो y यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ आएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए r और s भी बोल रहा था कि दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, तो r यहाँ है s यहाँ है, यानी दोनों अलग अलग है, ये भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ही इन्फॉर्मेशन बचता है, y t के साथ में नहीं बैठेगा और w और v के अगल बगल में q नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए w हमारा कहाँ है, यहाँ है, यानी q जो है यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि लिख रहा है कि w या फिर v दोनों के इमीडिएट नेबर में q नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो q अगर w के यहाँ नहीं, w यहाँ है तो इसके बगल में तो q आएगा नहीं, और एक पोजीशन यहाँ है तो v है, v के बगल में भी q नहीं आएगा, यानी q के लिए 100% आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि q यहाँ बैठ जाए। ठीक है, जैसे q यहाँ बैठ गया, अब देखिए आपका कितना आसान हो गया इसको यहाँ पे पैलेस करना। y और t दोनों साथ में बैठेगा, तो t यहाँ बैठ गया और दोनों साथ में बैठेंगे तो इसके लिए एक ही पोजीशन है, तो यहाँ पे आपका y बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी काम हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने जितना भी क्लू दिया हुआ था सभी का यूज कर लिया है। अब आपके पास सिर्फ एक पैलेस बचता है। यहाँ पे कौन बचा हुआ है, p आपका बचा हुआ है ना, तो p। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आप सही अप्रोच से बनाते हैं तो ये बहुत कम समय में और एक ही बार में बन जाएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी आपको लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको बनाना, तो आप एक दो पॉसिबिलिटी लेके भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सेटिंग अरेंजमेंट, और मैं होप करता हूँ कि आपको किसी भी तरीके का इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरीके का जितना भी वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा आपसे किसी और अच्छे कंसेप्ट के साथ, किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।